तो जी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाड़ू होने वाली है और ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को लेकर मैं बना रहा हूँ। बिकॉज आज की जो जनरेशन है ना, आई एम थैंक गॉड टू माई पीपल, टू माई बॉयज़, टू माई मैन, दे आर अंडरस्टैंड द गेम। और इसमें लड़कियों का नुकसान है और बॉयज़ का, दोनों का नुकसान है। बस टाइम, सिचुएशन, पीरियड चेंज हो जा रहे हैं। एक टाइम पे लड़की हैवी हो जाती है, एक टाइम पे लड़के हैवी हो जाते हैं। लाइक आई एम 27 years old एंड सून आई विल बी गोना टू 28। बट आज मेरा ऐसा एटीट्यूड है, मेरे पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, दाम है, रिश्ते भी आ रहे हैं, लड़कियां भाव दे रही हैं। ऐसी समझ लो कि जो 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले भाव नहीं दिया करती थी, या फिर जिनको मैं लाइक करता था एक टाइम पर, आज के डेट में गेम पुट्ठी हो चुकी है। They are gonna to be old and they are finding that type of simp guy which I belongs 10 years ago। तो वो गेम है भाई, आपने समझ लिया तो समझ लो आपकी बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले है। अंडरस्टैंड? सो पहले मैं बताऊंगा लड़कियां का क्या सीन होता है स्टार्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा ये नोटिस करोगे कि जो लड़की 18 साल की यंग एज में होती है, या फिर लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, अगर आप 18 साल की एज में होती हो, अगर कोई जेन्युइन लड़का आपके पास आता है, अप्रोच करता है, आप उसको ये सोच के नकार देती हो कि यार दिस इज अ सिंप गाय, या फिर दिस इज नॉट लुक लाइक अ माचो मैन, या फिर मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मैं एक्सप्लोर करूंगी, मैं बढ़िया बढ़िया बॉयफ्रेंड बनाऊंगी जिनके पास पैसा हो, शोहरत हो, या फिर रिच डैड के बच्चे हों, जो अच्छे से आपको यूज करते हैं, या फिर अच्छे से आप यूज होती हो। बिकॉज आप सोचती हो कि बाद में आप ऐसे सिंप से शादी कर लोगी जो कि आपके पास्ट को इग्नोर करके, चाहे आपका बॉडी काउंट 10 हो, 20 हो, 50 हो, 80 हो। यार 80 से भाई माइंड मत करना। मैंने अभी तक कल एक मैं रिसर्च में देख रहा था भाई, एक लड़की का एक साल में जो बॉडी काउंट था वो 600 अबव चला गया था भाई। नॉर्मल मैं एक्टिविटी बात कर रहा हूँ, और बहुत ही डरावना था। मैंने फिर इसको कैलकुलेट किया एक दिन के हिसाब से, तो भाई एक दिन में 2 बार चीज चल रही थी भाई। सो इट इज, आई एम नॉट कि सेइंग कि ये जेन्युइन चीज हो सकती है, मे बी ये फेक रिपोर्ट हो, बट या मैंने इसको पढ़ा था कहीं रेडिट के पास। ओके, लिव इट दिस टॉपिक। बट लड़कियां 18 साल की एज में क्या करती हैं कि जो जेन्युइन बॉय होते हैं ना, उनको इग्नोर कर देती है और जाती हैं उन लड़कों के पास जिनके पास पैसा हो, शोहरत हो, दौलत हो, या फिर अच्छी लुकिंग हो, अच्छी बॉडी हो, अच्छा वो हो। बिकॉज उस टाइम पर लड़कियां की खूबसूरती होती है, उस टाइम पर लड़कियां अच्छी दिखती हैं, उस टाइम पर जो उनका टेस्टोस्टेरोन, या फिर टेस्टोस्टेरोन तो बॉयज में होता है भाई, मतलब उनकी जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही होती है। बट जब स्लोली स्लोली स्लोली, और उसी टाइम बॉयज ऑपोजिट होता है, क्योंकि बॉयज ना ही किसी ने काबिल, जो मतलब कि सिंप बॉय होते हैं, उन्होंने कुछ ना फोड़ा होता है, ना ही उन्होंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ रखा होता है। सो वो एक किस्म में सिंप बिहेव करते हैं, वो हर लड़की पे फिदा हो जाते हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं होता, या फिर लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं तो अपने आप को गालियां देते हैं और ज़िंदगी भर अपने आप को डिमोटिवेट करते रहते हैं। बट इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ गुड थिंग, बिकॉज जो चीज़ आप अभी कर रहे हो भाई, ये आपका एक ऐसा पीरियड है जिस टाइम पर आपने फोड़ना होता है। अब मैं हूँ 27 years old बॉय। बॉय कह सकते, बिकॉज आई एम नॉट येट मैरिड, ऑप्शन बहुत जा रहे हैं। बट मेरे जैसे गाय को आज की डेट में इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं यूज थ्रो कर सकता हूँ बड़ा इजीली, बिकॉज ऑफ दी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज मैंने जो जो मैं 18 की एज में होऊंगा, या फिर 10 साल बाद, अब मैं 28 का या 27 का होने वाला हूँ, उस टाइम पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी, आप 10 साल पहले की अपॉर्चुनिटी सोचोगे तो नहीं हो सकती मेरे पास, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ना कोई खाड़ा है, पेरेंट्स के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। तो वो घमंड नहीं हमारे अंदर होता। जबकि लड़कियों की इस एज में घमंड होता है, बिकॉज वो खूबसूरत हो जाती हैं, उनका फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाता है। दूसरा, उस टाइम पे उनके ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि ऐसा पुरुष लेके आए अपने साथ जो कि स्ट्रोंग हो, या फिर जो ऐसा इंसान हो जिनके पास बहुत सारी रिसोर्सेस हो। ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि वो अपने जो गाय, सिंप गाय होते हैं, उसको इग्नोर कर देती हैं और ऐसे गाय के पीछे जाती हैं जो कि वेल्थी हो। सबसे पहले तो वेल्थी दिखती हैं भाई, 100 बार किया, जो जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाता हो, फेक इट कर रहा हो। एक्चुअल में इस टाइम पे जितने भी बॉयज आपको मिलते हैं ना, वो सब के सब अपने बाप के टुकड़ों में पल रहे होते हैं, और वो आपको कभी स्टेबल लाइफ दे नहीं सकते, ना ही वो आपको स्टेबल लाइफ के बारे में सोचते हैं कि वो आपके लिए परमानेंट होंगे भाई। लड़कियों को बोल रहा हूँ कि परमानेंट तुम्हारे लिए दीदी नहीं हो सकते हो,
वो यूज़ करेंगे, थ्रो करेंगे, आपकी बॉडी काउंट बढ़ेगी। इवन आपको ऐसा ट्रोमा मिलेगा कि आप में भी आप ब्लैकमेल भी हो सकती है, इमोशनल आपको वो वीडियो बनाकर आपको यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारी इस एज में हैपन होता है लड़कियों के साथ। बाद में वो फिर फेमिनिस्ट की ओर चली जाते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं। बट स्टार्टिंग वो ये नहीं सोचती, जब उसके पास एक राइट पर्सन आ रहा था, बट उन्होंने उसके चेहरे को, उनके प्यार को, उनको सबको इग्नोर करके उस चीज़ के पीछे भागा जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही थी, जो आपको मैंने पहले बता दिया है। अब बॉयज़ में ये चीज़ रिवर्स हो जाती है जब हम 28 की एज में आते हैं। अब जैसे मैं हूँ 27 ईयर्स ओल्ड, मैंने फोड़ दिया, मैंने बता दिया है बहुत कुछ। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है, मैं 18 को भी डेट कर सकता हूँ, मैं 20s की भी डेट कर सकता हूँ, इवन मैं 30s को भी डेट कर सकता हूँ। और मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज राइट नाउ आई एम अ यंग, आई एम रिसोर्सफुल, आई एम रिच, I have a happening life, I do whatever I want and I have a wide range, because मैं इंडिया में भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं फॉरेन कंट्री में भी जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ, इवन कि मैं किसी भी एज ग्रुप में जाकर डेटिंग लाइफ एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। सो बॉयज़ का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। आप स्टार्टिंग में डिमोटिवेट मत होइए। स्टार्टिंग में आप जो बचपने में हो, या मेरे जो टीन में एज में भाई हैं या 20s में आ चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, ज़िंदगी खत्म है या फिर आप अगली हो। बुलशिट मैन। इस एज में ना आपको अगली का फर्क पड़ेगा, ना आपको आपकी लुक से फर्क पड़ने वाला है, ना ही लड़कियां ये देखती हैं कि ये इंसान जो मेरे सामने मिल रहा है वो इंसान कितना रिसोर्सफुल है, या फिर कितना रिच है, या फिर कितने इसके पास ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि लड़कियां स्टार्टिंग में देखती हैं। इस टाइम पे देखा जाता है, क्योंकि देखो जो छोटी एज की लड़कियां होंगी आज की डेट में, वो भी यंग लड़के देखती हैं, जो एज लड़के होते हैं वो उनको पसंद करते हैं भाई। मेरे अभी तक का डेटिंग एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम मैं डेट ऐप पे एक्सप्लोर कर रहा था, और मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लड़कियों के मेरे साथ मैच आ रहे थे, जो मेरे को मैच कर रही थी, वो मेरे एज से कर रही थी। क्या एज से कर रही थी? वो होती थी 18, 19 या 20, और मैंने अपना एग्जैक्ट एज डाल रखा था 27 या फिर अराउंड 26 मैच आ रहे थे भाई, ठीक है। और मेरे को ही मैच आ रहे थे 30+ औरतों के भी, जो आई थिंक डिवोर्सी हो सकती हैं, या फिर जिन्होंने स्टार्टिंग में 19 साल की एज में मज़े मारे होंगे, तो वो सोच रहे हैं कि अब सेटल डाउन होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मेरे जैसा उसका भी एक्सपीरियंस ले रहा है, इसका भी एक्सपीरियंस ले रहा है, सीरियस नहीं हो रहे हम किसी से भी, मज़े हम सबके काट रहे हैं। बिकॉज एक टाइम ऐसा था कि हम भी सीरियस थे और हमारा अच्छे वाला कटा था, बट अब हम सीरियस भी नहीं है, ना हम कटवा रहे हैं, बस एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और शादी तभी करेंगे जब हमको अच्छा मिलेगा, ऐसा कि जिसमें लगे कि हाँ जितने भी ये रेड फ्लैग्स हैं उससे अलग मिल जाए, तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेम ये आपको राय देता हूँ कि बॉयज़ आपने अब, और सोई बात मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, बॉयज़ बहुत अंडरस्टैंड हो रहे हैं हमारी वीडियोस देखकर, या फिर बहुत सारे सिंप बॉयज़ आज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये सब केस लफड़े देखकर आज की डेट में मोस्ट ऑफ बॉयज़ कहते हैं इस गेम में पढ़ना ही नहीं, क्योंकि उनको गेम समझ आ गई है। तो इसी बात की खुशी है कि आपको गेम समझ आने लग गई है, आपको कोई ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब आप भी सिंप से सिग्मा बन रहे हो, और सिग्मा से आपने अल्फा जाना है, अल्फा से बीटा, ये सब चलता रहेगा। मतलब ये तो चलो कोडिंग की बात होती है या फिर अपने एक लेवल बढ़ाने की बात होती है, बट एक्चुअल में आप गेम समझ चुके हो कि क्या गेम चल रही है। तो आपने भाई वेट करना है। अब देखो बॉयज़ का ना एक प्लस पॉइंट ये है, जितना बॉय एज होगा ना उतना वो गोल्ड बनेगा, उतना वो हीरा बनेगा, और जितनी लड़कियां एज होगी ना उतनी वो कंडम होती जाएंगी। उनका बच्चा मतलब बच्चादानी में जो अंडे बनते हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। उनकी सूरत सजावट सब खत्म होने लग जाएगी, उनका शरीर ढलने लग जाएगा। जबकि बॉयज़ जितना एज बढ़ेगा उसके बाद रिसोर्स होंगे, उसके बाद पैसा होगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी होंगी। अब मान लो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी आपको क्या मैं बताऊँ, बस ये समझ लो कि मान लो कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ होते हैं। एज अ बिजनेस ओनर मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ऐसे मेरे को चांसेस मिलते हैं जिसमें मेरे को जो मेरी क्यूलिग्स होती है वो मेरे फिदा है भाई। बट बिजनेस में एक रूल रखता हूँ भाई, जहां पर दिमाग का काम है वहां पर इससे नहीं सोचना, उससे दिमाग से काम लेना है। वहां पर मैं यह सोचा तो मेरा बिजनेस खत्म है। तो मेरे खुद असूल है, बट मैं बताता हूँ कि हमको पता चल जाता है कौन किसका हम पे दौरे हैं, अपॉर्चुनिटी है। बाद में फिर स्टार्टिंग में अब जिस टाइम जो स्टार्टिंग में से फिदा हो रही है वो मेरी शोहरत पैसा या फिर मेरे रेपुटेशन से हो रही है, और जो मिडिल वाली हैं वो इसलिए होना चाहते हैं बिकॉज उसको पता कि ही इज अ सीरियस गाय, बिकॉज एज हो चुकी है तो ये ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता होगा। एंड जो मेरे से ऊपर की औरतें हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुकी हैं, अब चाहती हैं हम सेटल हो जाएं कहीं भी, अच्छे अच्छे पैकेज लेके बैठी हुई है वो। मतलब कोई किसी का 20 लाख का पैकेज है, किसी का 30 लाख का पैकेज है, 15 लाख का पैकेज, मतलब है
एक्चुअल में बस वो सेटल होना चाहती है। बिकॉज एट द एंड अभी तो देखो स्टार्टिंग में लड़कियों को आज की डेट में फेमिनिस्ट की जो ये चोचले में पड़ी हुई है ना कि हम अकेले रह लेंगे, वन आर्मी वुमेन, डॉग मॉम, कैट मॉम। भाई एक बात बता देता हूँ लड़कियों को, इस ये बात बता देता हूँ, आप कभी भी जिंदगी में अकेले नहीं जी सकती। इतने केस निकल रहे हैं जो फॉरेन में ऐसे जी रहे थे ना, उनकी डेड बॉडी मिलती है और कितने साल मतलब अकेले कुछ हो गया, अटैक आ गया या फिर गिर गई या फिर कुछ ऐसा ओवरडोज ले लिया कि उनको उस टाइम पे ऐसा कोई इंसान चाहिए था जो उनकी टेक केयर करे या इंस्टेंट उनको हॉस्पिटल लेके जाए, बट कोई अवेलेबल था नहीं, मर गई। बाद में बॉडी सड़ी, खुशबू आई, क्योंकि वो तो बाहर में ऐसे ही है ना, किसी को किसी से मतलब नहीं होता, जो जैसा वैसा वो इंडिया में आ रहा है। बट जब खुशबू आने लग जाती है, मतलब बॉडी सड़ती है, खुशबू क्या है, बदबू आने लग जाती है, तो और इवन की जो ये कैट और डॉग लवर बोलती है ना सो कॉल्ड कि हम ये हैं, हम जिंदगी जी लेंगे, वही कैट और डॉग उनकी बॉडी खा रहे थे। जो रिपोर्ट आई थी उसकी हड्डी मतलब उनको नोच नोच के खा रहे थे मरने के बाद। अब बताओ, जानवर है तो जानवरों की तरह हरकत करेगा ना। तो रियल थिंक रखो। एंड बॉयज वेल डन, आपके लिए क्लैप है। अब जब तक आप गेम समझते नहीं प्रॉपर तरीके से तो खेलना मत, दूर रहना। क्या पता कभी हमारा भी पासा पलट जाए। मैं भी इसी चीज का वेट कर रहा हूँ, जो ये लो या फेक फेमिनिस्ट या फिर जो वट चल रहा है ये बुलशिट, ये क्या पता हमारा पासा पलट जाए और हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। पर उससे पहले सीरियस नहीं होना। छोटे से आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, या फिर आप मेरे ही एज के हो, तो वेट करो भाई, वेट एंड वॉच। मैंने आपको गेम सारी डीप में बता दी भाई क्या चल रही है। ये जितने भी छोटी उम्र की है ना, ये बाद में दोबारा आपके पास आएंगी। मेरे को डीएम में आज भी मेरे क्लासमेट के मैसेज आते हैं। पहले जो मुझे पूछते ही नहीं थे, बिकॉज पहले मैं अगली दिखता था, पैसा था नहीं। बट वही है, हमारे भी हार्मोन्स होते हैं, हमारी भी फीलिंग्स होती हैं, तो कहीं भी हम बक बक कर देते हैं सिंप बन के। बट आज की डेट में वो चीज़ नहीं है। आज डेट में वो देखती हैं, हार्ट देती रहती है, कब रिप्लाई करे, कब रिप्लाई करे, कब रिप्लाई करे। और मैं चौड़े से पता नहीं कितनों को इग्नोर करके बैठा हुआ हूँ और मजा ले रहा हूँ भाई। लो मेरा टाइम चल रहा है, अब जो मेरा दिल करेगा वो मैं करके दिखाऊंगा। तब तक लिए इतना ही। आपके क्या विचार है इस चीज़ को लेकर जल्दी कमेंट में बता देना। ओवर एंड आउट।